जय हिंद साथियों, वेलकम। कंपैरिजन टिच चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज चौथा टेस्ट सीरीज है। मैं आप लोगों को 40 सेट देंगे जो एनटीपीसी के सिलेबस पर आधारित रहेगा। प्रत्येक सेट में 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल है, जिसका पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के टेस्ट की ओर। आज चौथा मॉडल सेट है, टेस्ट सीरीज 4 है। तीसरा टेस्ट सीरीज के यह क्विज का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। बढ़ते हैं आज के क्विज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में है राबड़ी भारद्वाज को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु भाषा के लिए। राबड़ी भारद्वाज को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2012 ईस्वी में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लियर एसिड। आरएनए से राइबोसोम बनता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हरे पौधा अपना भोजन तैयार करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है। पारा जो है मरकरी को कहा जाता है। इसका जमाव बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने गणेश महोत्सव का शुरुआत किया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का भी शुरुआत किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा की सदस्य थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है रेक्टिफायर किसे परिवर्तन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसी को डीसी में। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है उच्च एसी को निम्न एसी में परिवर्तन करना और निम्न एसी को उच्च एसी में परिवर्तन करना। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्सोनोमी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड टेनिस। नारद कप का संबंध बैडमिंटन से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में है सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम
क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नदी की तरुणा अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घाटी को चौड़ा करना। तरुणा अवस्था में नदी भी आकार की घाटी को निर्माण करती है। नदी जब वीर अवस्था होता है तो यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी स्थान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मखान के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ हम और एक बात इसमें है कि मखान को जीआई टैग के लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्त था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ के उत्तर में है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, एनआरसी का सही विस्तार क्या है? तो एनआरसी का सही विस्तार है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर दिल्ली में स्थापित संघीय न्यायालय को संसदीय अधिनियम के द्वारा 1950 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय में परिणत कर दिया गया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट का क्षेत्र। जिन वन का पत्तियां साल भर हरा भरा होता है उसे सदाबहार वन कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किस में? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य वंश थे। संगम शब्द का अर्थ होता है सभा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना किया था। फ्रांसिस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसिस का महत्वपूर्ण कारखाना चंद्रनगर में स्थित था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में है, चांदी का सिक्का यानी टक्का किसने चलाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने।
इल्तुतमिश ने कुरान-ए-चहलगानी का गठन किया था। इस संगठन को बलबन ने विनाश कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। दोस्त, यहाँ मैं आप लोग को एक बात बताऊंगा कि अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में है, कमानीतुल्लाह किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुक के नियम पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, फॉलिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल चिट्टी के द्वारा। चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल रहता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 19 के ए में है, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में है, किस देश में कोयला का सर्वोच्च भंडारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए में कोयला का सर्वोच्च भंडारण है। सी में है चीन। चीन में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था और अपने भाई दारा शिकोह जो बहुत विद्वान था उसको हत्या कर दिया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है, कीटों में स्थित श्वसन का अंग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वास नली। क्वेश्चन नंबर 26 में है, और क्या है इसमें, एनिलिडा संघ के प्राणी में श्वसन प्राय त्वचा के द्वारा होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, इसमें और 4 अनुसूचियां संशोधन करके बढ़ाया गया। 9वीं अनुसूचियां जमींदारी से संबंधित है। 10वीं अनुसूचियां दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूचियां पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूचियां नगर पंचायत से संबंधित है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्टेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। कुल्ली एक और पुस्तक है, वो भी मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद्र के द्वारा गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फियर, जिसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है, एनीमोमीटर को क्या एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा के गति को एनीमोमीटर से नापा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया।
इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है, कौन सी घटना प्रकाश की कण को प्राकृतिक को दिखाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। प्रकाश तरंग का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है, किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार ने। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जिले की जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक है तथा शेखपुरा की जनसंख्या बिहार में सबसे कम है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। 1918 में क्या हुआ था? तो इस क्वेश्चन का इसमें है कि महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली किस राज्य का लोक कला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रंगोली महाराष्ट्र का लोक कला है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में है, उमेद भवन कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उमेद भवन सी होगा, जोधपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान का राजधानी है। जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी का नगर भी कहा जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था। 576 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी और सिंधु नदी के तट के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाला। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब हम नेक्स्ट टेस्ट लेकर आएंगे 5वां टेस्ट, तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ आज का वीडियो टेस्ट